दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल A1 22 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारे चैनल से राम राम व दुआ सलाम। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RRR ये 3R जो अपने इस 12,091 में पता नहीं शामिल भी है या नहीं, इनको अपना परिचय देने में भी शर्म आती है। कोई इसमें से पावर है, कोई ट्रांसफार्मर है, कोई बिमल है, कोई पता नहीं, कोई सिंह लिखता है मौर्य। पता नहीं इन जो लोगों को अपना परिचय देने में शर्म आती है, वो पता नहीं क्या क्या करने के फिराक में हैं। इन लोगों से अगर इनका परिचय मांगो तो एक बार में ये अपना परिचय नहीं देंगे। ये 10 बार में आपको अपना परिचय नहीं देंगे। आपको गोल 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 घुमाते रहेंगे। यही 3-4 लोग मिलकर के दोस्तों मित्रों टीम राम प्रसाद के द्वारा खड़े किए गए इस शानदार मुकदमे को बिल्कुल डिरेल करने के प्रयास में हैं, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। जो 750 लोग अपने इस राम प्रसाद टीम के और 1500-1600 लोग मौर्य जी की टीम से जुड़े हुए हैं। इन सब लोगों का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं, बिल्कुल बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। लेकिन भगवान की दया रहेगी, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, टीम राम प्रसाद का निरंतर लगातार मेहनत, सार्थक मेहनत रहेगी तो ये लोग सच पूछिए तो बाल भी नहीं बना पाएंगे, उसका बाल भी बांका उखाड़ नहीं पाएंगे। ये मेरा अपने वीडियो से एक बिल्कुल घोषणा है। ये लोग और कुछ नहीं, केवल टीम राम प्रसाद के द्वारा खड़े किए गए इस मुकदमे को, किए गए सार्थक प्रयास को केवल और केवल पानी फेरने के प्रयास में हैं। लेकिन ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं कह देता हूँ। ये लोग अपनी अति बुद्धिमानी दिखाते हुए प्योर 100% बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं। उसके भी कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अति बुद्धिमानी और बुद्धिहीनता में एक बहुत ही महीन सी रेखा है और ये लोग उस रेखा को पार कर गए हैं। इन लोगों ने कुछ इतने बेकार के बेहुदे मुद्दे उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनका न कोई सिर है न कोई पैर है। जैसे नंबर 1 हाई मेरिट का मुद्दा। इन बुद्धिहीनों से यह पूछने का प्रयास करना चाहिए, आप लोग स्वयं पूछिए कि आखिर जब उस तत्समय मेरिट में से ऊपर कट ऑफ से ऊपर पाए गए लोगों की यह 12,091 लोगों की यह लिस्ट है, तो उसमें आप क्या स्पेशल हैं क्या? आप भी अगर उस लिस्ट में शामिल हैं तो आप भी तो उस समय की तत्काल कट ऑफ से ऊपर पाए गए हैं। तो फिर आप कैसे इस कुछ स्पेशल कट ऑफ के ऊपर पाए जा रहे हैं? इन सब के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एक नए मुद्दे को हाईलाइट करके केवल लोगों को ठगने का प्रयास। कभी 5,000, इस समय 8,000 रुपये के रेट से ये लोग अपने मुद्दे को बेवकूफ़ बना करके लोगों की गाढ़ी कमाई को खून चूसने के लिए तत्पर हैं। इनके पास कहीं कुछ है वह नहीं, ये लोग केवल बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भी मनोज मौर्य, राहुल सिंह की तरह तड़ातड़ 35-40 लाख रुपए कोट करके रख लें। इससे पहले भी इन लोगों ने केस स्टडी के नाम पर तमाम रकम अकूत संपत्ति का गमन कर लिया है। अगर झूठ हो तो बताएं, और किया धरा कुछ नहीं।
न कहीं कुछ किया, न कुछ किया, न कुछ किया, और केस स्टडी के नाम पर लाखों रुपए की चपत लगा करके पब्लिक का चूना लगा करके बैठ गए और उसको खा पी के सब बराबर कर दिया। कोई अगर इनसे बात करता है तो ये 2-4 बेहूदी पीडीएफ ले आकर के उसके पास फेंक देते हैं उसके व्हाट्सएप में और कहते हैं कि इसको रीड करो, इसको रीड करो। क्या घंटा रीड करें? तुमने रीड करने के लिए लाखों रुपए पब्लिक के खपा दिए, चाँप के बैठ गए, और दूसरे से कह रहे हो कि फ्री का रीड करें। किसी के पास दिमाग पागल है क्या जो फ्री का रीड करके तुमसे बेहुदापन की बात करे? तुम पैसे से रीड करो और दूसरा कोई फ्री में रीड करे। आप ही ज़्यादा घी खाए हुए हैं मिस्टर श्रीमान जी RRR। जब ये लोग जज के सामने कहने के लिए तत्पर हैं कि साहब हम हाई मेरिट वाले, हाई कट ऑफ वाले, तो जज साहब का सीधा प्रश्न यही होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ वाले हैं, हाई मेरिट वाले हैं, तो आप इससे पहले वाली जो भर्ती हुई 12,091 के पहले 7/12/2015 के आदेश के पहले, उसमें आप क्यों नहीं समा गए और यहाँ पर हाई कट ऑफ लेकर के घंटा बजा रहे हैं? इनकी इन सब बातों से कहीं और तो कुछ नहीं हो सकता। ये लोग खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना ये वकील खड़ा करेंगे, ना ये कुछ करेंगे। केवल दुनिया का पोपोगंडा मचा करके केवल धन की उगाही कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मनोज मौर्य पहले वकील कुछ नहीं खड़ा करता था, अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ 3-5 करते भी हैं तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए केवल एक छोटा सा टुकड़ा कागज़ का डायरी नंबर, शायरी नंबर कुछ दिखा देंगे और वकील खड़ा करने के नाम पर कहीं कुछ नहीं करेंगे और वही माल दबा करके बैठ जाएंगे और आप लोगों से 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार, 10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये लेकर के गमन कर जाएंगे। यही इन लोगों की केवल एक मंशा है और इन लोगों ने इस समय एक नया मुद्दा उठाया हुआ है विकलांगता का। अरे महाराज, विकलांगता का मुद्दा इस 12,091 के उसमें कहीं पर भी विकलांगता SC ST OBC कहीं से अलग कोई कॉलम नहीं बना हुआ है। जो भी जानकारी दी गई, आप विकलांग हैं, AH PH DH जो भी हैं, आपकी जानकारी सीधी सीधी दी गई है आपके फार्म में। उन्हीं सब फार्म्स को ध्यान में रखते हुए आपका नाम अगर 12,091 की लिस्ट में है तो उन्हीं सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपका नाम तत्समय जिले की कटाफ या जनपद या जनपदों के कटाफ से ऊपर पाए गए स्टूडेंट्स की अभ्यर्थियों की लिस्ट में आपका नाम शामिल किया गया है। तो आपका जो AH PH DH विकलांगता का जो भी होता हो, वो सब ध्यान में रखते हुए ही इस लिस्ट को तैयार किया गया है। तो अलग से इस मुद्दे को उठा करके आप लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये RRR मिल करके केवल कुछ एक भाई का ब्रेन वॉश करके उसको बगावती रूप देना चाहते हैं, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हमारी टीम का एक भाई विकलांग भाई है सत्यराम, उस भाई का इन RRR ने मिल करके इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है, उसकी बुद्धि में कूड़ा करकट गंदगी भर दी हुई है कि वह अब टीम राम प्रसाद से बगावती सुर में बात करता है। हमारे टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने, स्वयं राम प्रसाद भाई ने और विनीत राय भैया आदि लोगों ने और भी कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने, जो टीम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पर अपना भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, उन सभी ने, यहाँ तक कि यशवंत भाई वगैरह ने, सब ने इन सत्यराम भाई को समझाने का बहुत प्रयास किया कि आपकी बात जो भी है हमारा वकील अब रखेगा। आप जो है, इन भाई का कहना है कि पहले वकील हमारी बात रखे, उसके बाद हम उसको पैसा देंगे। तो महाराज, ये बनिया की दुकान नहीं है, यह किसी शॉपकीपर की दुकान नहीं है किराने की कि पहले सौदा लेंगे तब पैसा देंगे। वह सुप्रीम कोर्ट है, पहले वकील पैसा लेता है तब फिर
काम करता है। तो इन सब बातों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं सत्यराम भाई से अपील करता हूँ कि इन ट्रिपल आर के चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल ये गंदगी पूरे जो है 12,091 में गंध मचाए पड़े हुए हैं। इन सब से, इन ट्रिपल आर से दूरी बना कर रखे, जिससे हम सभी 12,091 भाइयों का, विशेष करके अपने टीम का कल्याण हो सके, क्योंकि एक के कल्याण में ही सबका कल्याण है। क्योंकि टीम राम प्रसाद सभी नीडी लोगों की एक टीम है। इस टीम के सभी मेंबर्स को नौकरी की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई अय्यासी या होटलों में लड़कीबाजी करने के लिए नहीं है। यहाँ पर सब बहुत गरीब घर से हैं। सभी लोगों को एक अदद सम्मान, एक नौकरी की ज़रूरत है। अतः आप लोग बिल्कुल सहयोग। सत्यराम भाई हमारी टीम का बहुत ही सुलझा हुआ मेंबर है। हम उनसे अपील करते हैं कि इन सब के बहकावे के चक्कर में बिल्कुल ना आए। आप महाराज पहले ही तत्समय की कटाफ से ऊपर हैं, तो ये विकलांगता का एक नया राग दे करके आप अपने वकील से, दूसरी बात, अगर आप अपने मुद्दे को लेकर के, मैं चैलेंज भी करता हूँ आपको कि अगर आप अपने मुद्दे को लेकर के एक कंटेम्प्ट फाइल करिए। अगर स्टैंड हो जाए तो चैलेंज है आपको। स्टैंड नहीं करवा पाएंगे आप, अब मैं चैलेंज से भी आपको बात कर रहा हूँ कि आप कंटेम्प्ट फाइल करिए। आप चैलेंज है आपको, आप स्टैंड नहीं करवा पाएंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि न मैं कोई आईए फाइल करूँगा, न मैं कोई कंटेम्प्ट फाइल करूँगा। तो महाराज जो आप 8,000 रुपये इन ट्रिपल आर के बहकावे में सभी विकलांग भाइयों से ले रहे हैं, आखिर आप का वकील किस बेस पर कोर्ट में जाएगा? न तो आप आईए फाइल करने के लिए तैयार हैं, न आप कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए तैयार हैं। तो आपका वकील जज साहब से किस मुद्दे पर जा कर के बहस करेगा कि साहब मेरी फ़ाइल ये है, आप इस फाइल को गौर करिए आप और मेरे मुद्दे को ध्यान से सुनिए। महाराज आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और मेरा सभी विकलांग भाइयों से विशेष अनुरोध है कि इस तरह के बेहुदे मुद्दे पर कतई किसी का सपोर्ट ना करें। आपकी गाढ़ी कमाई का, बहुत ही मेहनत का, खून पसीने का रुपया है। आप लोग बिल्कुल भी इस तरीके के बेहुदे मुद्दे पर अपने पैसों का दुरुपयोग मत करें। सभी विकलांग भाइयों से मेरा विशेष अनुरोध है, विशेष निवेदन है कि आप सभी लोग पहले ही, जो भी इस 12,091 की लिस्ट में शामिल हैं, आप सभी लोग पहले से ही जनपद की कटाफ में से ऊपर हैं। तो फिर आप ये ट्रिपल आर के बहकावे में आप लोग अपने पैसे का दुरुपयोग करते हुए क्यों 12,091 की लिस्ट में एक और संदेह का काम कर रहे हैं? बिल्कुल यह गलत बात है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोगों की बात बिल्कुल सटीकता से रखी जा रही है। आपका मुकदमा बिल्कुल सही तरीके से रखा जा रहा है। आप लोग पैसे का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें, न इन जैसे लोगों का आप लोग एक पैसे से सहयोग करें। यह केवल आप लोगों के पैसे का एक अपव्यय और एक कमाने का साधन मात्र हो सकता है, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा और कहता हूँ कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। श्री राम प्रसाद टीम अपनी ईमानदारी से, बिल्कुल शिद्दत से 12,091 के मुद्दे को बहुत ढंग से, सही तरीके से लड़ रही है। चाहे विकलांग भाई हों हमारे, चाहे कोई और छोटे बड़े मुद्दे हों जिनको लेकर के कुछ भाइयों के मन में और भी कुछ उछल कूद मच रही हो, सभी के मुद्दों को एक साथ टीम राम प्रसाद बिल्कुल शिद्दत और ईमानदारी के साथ सभी के लिए लड़ रही है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि श्री राम प्रसाद टीम को बिल्कुल तन मन धन से आप लोग सहयोग करिए जब जब ज़रूरत पड़े। बाकी आप टीम राम प्रसाद से अपने प्रश्नों को पूछने के लिए
बिल्कुल स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप हरदम खुला रहता है। इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय 12 हज़ार।